आप लोग देख रहे हैं कि हम आज पहला चैप्टर मापन में अध्ययन करेंगे। हम विद्या ज्ञान का कोर्स पढ़ रहे हैं। विद्या ज्ञान के कोर्स में पहला चैप्टर हमने मापन लिया है। मापन में इसका इंट्रोडक्शन देते हैं मापन का। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रा की आवश्यकता होती है। इस मापन को मापने के लिए इसमें दो वैल्यू होती हैं, एक आंकिक मान और एक मात्रक। तो दो चीज़ें होती हैं, एक आंकिक मान दूसरा है मात्रक। एक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा मूल राशियाँ हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला। ठीक है। और हमारा कुल मूल राशि 7 होती हैं। तो कृपया अब इन्हें पढ़ लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है जो पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे कि लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, इसे एम से व्यक्त करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, इसे केजी से व्यक्त करते हैं। तीसरा है समय, समय का है सेकेंड, समय का कितना है सेकेंड, सेकेंड को ऐसे व्यक्त करते हैं। चौथा है विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर, एम्पियर को ए से, जो हमारी धारा है उसे एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ए से। चौथा है पदार्थ की, पांचवा है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का पदार्थ की मात्रा नहीं, ताप का है केल्विन, केल्विन को के से व्यक्त करते हैं। फिर है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का कैंडला, कैंडला को सी डी। फिर है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का है मोल, जिसका हम MOL से व्यक्त करते हैं। और ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया था, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। कुछ लंबाई के अन्य मात्रक हैं, जैसे कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 मीटर, इसकी घात -10 मीटर। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6, जैसा कि हम देख लेते हैं। एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻², 1/100। ठीक है। और एक मेगा मीटर बराबर होता है 10⁻6। एक टेरोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। एक नैनो मीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक मिमी बराबर होता है, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻−3, यानी 1/1000। ठीक है। एक गीगा मीटर बराबर होता है 10⁻9। एक प्रकाश वर्ष, ये इम्पोर्टेंट है, प्रकाश वर्ष वाला ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में। 9.46 × 10⁻15 मीटर। चलिए पहले आप कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका है, दूरी का है। दूसरा है लीटर किस पद्धति का मात्रक है, तो इसका पहला हो जाएगा मीट्री का। तीसरा है एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, तो सीजीएस पद्धति का नहीं, एपीएस पद्धति का नहीं। तीसरा है एसआई पद्धति का। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻26 ग्राम है, तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे? 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन होंगे 1.10 गुणा 10⁻25। अब एक सवाल नंबर 5वां सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि 0.01 मिमी कितने माइक्रोन के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 10 माइक्रोन के बराबर। ये IMP ऐसे कंप्लीट करना है। अब देख रहे हैं 6वां में क्या कहा गया, 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं। 7 गुणा 10⁻7 कितने होते हैं बताओ? तो इसमें होते हैं 6 गुणा 10⁻7। 7वां सवाल देते हैं, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 7वां का हो जाएगा 10�6 होगी। किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश में आने में 5 वर्ष लगते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में होगी। तो 8 में देख लेते हैं, 8 का हो जाएगा C। 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या कितनी होती है? एंगस्ट्रॉम की संख्या कितनी होती है? तो 9 का 10⁴ होती है। अब सवाल नंबर 10 है कि एंगस्ट्रॉम किस राशि का मात्रक है? तो है ये ध्वनि का, जी नहीं। प्रकाश के वेग का, नहीं। तो ये हो जाएगा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का। केल्विन किस राशि का मात्रक है? क्वेश्चन है सर। चलिए, केल्विन किस राशि का मात्रक है? तो हो जाएगा ताप का। 12वां सवाल देते हैं, 1 नैनोमीटर कितने तोल है? तो हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब 13वां सवाल इम्पोर्टेंट है, 0.001 में कितने सार्थक अंक होंगे? तो ये बताइए 0 के बाद कितने अंक डिजिट है? तो एक ही तो है इसमें, तो 13 का A हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा A। अब 14 पढ़िए। 14 में पूछा गया है मैं 0.06050 में कितने सार्थक अंक है? तो सार्थक अंक क्या होता है कि पॉइंट के बाद कोई भी अंक आए उसके बाद कितने अंक हैं। जैसे कि 6, इसमें 0 आ गया तो जिसमें 0 काउंट नहीं करेंगे। अब 6 आएगा, 6050, इसमें 4 डिजिट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर D सही होगा। 15वां सवाल देते हैं कि संख्या 0.0000006 का कोटि मान बताइए। अब कोटि मान क्या होता है? इसमें देखो 6 गुणा 1 2 3 4 5 5 और 5 0 है, ठीक है। तो 6 गुणा 10⁻⁻5 हो जाएगा।